नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज हम पहला जो टॉपिक रखेंगे वो रखेंगे राज्यपाल का, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम 2025 और 26 सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे अपनी ये जो सीरीज चल रही है 6 नंबर की आज वाली क्लास रहेगी, इसमें हम 5499 प्लस क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे, जो कि राजस्थान की इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला और संस्कृति से संबंधित होंगे। यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न भी रहेंगे। इसके अलावा कुछ नए प्रश्न भी जो है ऐड किए गए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ आपको जो है इन वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। आप सबको पता होगी कि राजस्थान लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 40% जो वेटेज होता है, 40% जो क्वेश्चंस आते हैं वो राजस्थान के जीके से रिलेटेड आते हैं, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं को लेके हम बात करने वाले हैं और 40% आपका जो क्लियर कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राज्यपाल के टॉपिक से। तो पहला प्रश्न जो रहेगा कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। जब राज्यपाल नहीं हो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करेगा, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 2 रहेगा कि संविधान के, थोड़ा लंबा सवाल है, आराम से देखिएगा, आजकल इसी तरह के सवाल जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं, कि संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें ये उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। तो कोई आदेशिका जो नहीं निकाली जाएगी, ये कौन से अनुच्छेद में जो बात की गई है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो होगा 361(3) में जो हो ये बात कही गई है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 रहेगा कि राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। बहुत बार सवाल आया है। राज्य महाधिवक्ता, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है, कौन से अनुच्छेद में कही गई है भाई, ये कही गई है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 200 में ये बात कही गई है कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक पारित होगा उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। अपना सवाल नंबर 5 रहेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 159 में जो है ये बात कही गई है कि राज्यपाल की जो शपथ है वो किस तरह से ली जाएगी। चलिए आगे बात करें। कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो होगा 40। राजस्थान विधानसभा की बात है, मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव अगर लेकर आएंगे तो वो 40 सदस्य उसमें होने ज़रूरी हैं। चलिए आगे बात करें कि कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। किसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। पहला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, दूसरा है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, अगला है राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति। तो आपको पता होगा कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यपाल रिलीफ फंड की जो स्थापना है वो 1973 में होती है और यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा कि राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते जो हैं वो भारित होते हैं भारत की संचय निधि पर या राज्य की आकस्मिक निधि पर, या भारत की आकस्मिक निधि पर या राज्य की संचित निधि पर। तो भाई राज्यपाल है तो राज्यपाल का जो भी उपलब्धियां, भत्ते वगैरह सब मिलेंगे वो राज्य के द्वारा ही निहित होंगे, राज्य की संचित निधि पर जो है वो भारित होंगे। सवाल नंबर हमारा 10 रहेगा कि पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी है भैया, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, होते कौन है भाई, ये आपको बताना है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो यहाँ पे जो है बात करेंगे राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के जो है सभापति माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा कि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। दूसरा है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करे, ये 165 में है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, ये अनुच्छेद 171 में है।
और डी है कि विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन है जिसमें 123वां अनुच्छेद यहाँ पे ऐड किया गया है। राज्यपाल तो जो है वो 123 में स्टार्ट ही नहीं होता है भाई, राज्यपाल यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होता है, तो उसकी तो भाई हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख 123 में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महाधिवक्ता की बात है, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये अनुच्छेद 177 में बात कही गई है। 177 में ये कहा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। राज्यपाल का पद अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले उम्र जो है 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। चलिए ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रायः कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। जो भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति के रूप में जो कार्य करेगा वो राज्यपाल होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान का राज्यपाल किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। पहला ऑप्शन है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, सही है भाई। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं रहेंगे। अगला है हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, ये सही है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे अजमेर वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो इसमें शामिल नहीं रहते, उसमें राज्यपाल जो है उसका कुलाधिपति नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति होता है। आगे बात करें कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति है, 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है और 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण रखा गया है। जो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही रहेगा, जो कि गलत है ऑप्शन 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है इसमें शामिल नहीं रहता है। चलिए सवाल नंबर हमारा 17 रहेगा कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताओं का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। बात करें राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख 157 में देखने को मिलता है। 157 याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं 157। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी जो है वो आवश्यक है। किससे आवश्यक है भाई, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों द्वारा या इनमें से कोई। आपको पता होगा कि राज्यपाल को जो भी अध्यादेश की मंजूरी दिलेगी वो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है पारित किया जाएगा, उसके बाद में राज्यपाल की मंजूरी जो है आवश्यक होती है। अगला प्रश्न जो रहेगा कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अभिभाषण की जहाँ पे बात आए वहाँ पे अनुच्छेद 176 जो है आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन जो राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है। ये विधानसभा भंग नहीं कर सकता, यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यह विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जो है सही कथन यहाँ पे पूछा है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उसको बर्खास्त करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं है। भंग नहीं कर सकता ये भी सही है, अध्यादेश भी जारी नहीं कर सकता और मनोनीत भी नहीं कर सकता, ये तीनों सही हैं, लेकिन ये 4 नंबर वाला जो गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न जो रहेगा कि निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो बी ऑप्शन है अपना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो राज्यपाल के कार्यकाल से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 156 है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जो कौन सा कार्य यहाँ पे किया जाता है, 4 ऑप्शन है। विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा भंग करना और विधानसभा की बैठक स्थगित करना, विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। इनमें से राज्यपाल द्वारा जो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो एक तो ये विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग करने का काम भी कर सकता है और विधानसभा का अधिवेशन भी आहूत कर सकता है, लेकिन विधानसभा की बैठकों को स्थगित नहीं कर सकता। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया कौन कौन से हैं, आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, S.K. सिंह, दूसरा है श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। तो सही उत्तर जो होगा वो चारों ही हैं जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है, निधन हुआ है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन जो चारों यहाँ पे राइट रहेंगे। चलिए अगला रहेगा कि निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। तो वो कौन है भाई जिन्होंने
अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो सुखदेव प्रसाद जी होंगे। 4 नंबर ऑप्शन यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है राष्ट्रपति के द्वारा? तो 155 में ये बात कही गई है कि राज्य का राज्यपाल होगा और वो राष्ट्रपति द्वारा जो है अधिपत्र द्वारा नियुक्त होगा। चलिए अगला है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 172 रहेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राज्य के राज्यपाल उस समय कौन थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो उस समय थे संपूर्णानंद जी। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति है भाई शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कौन से नंबर के पूछे हैं यहाँ पे, कौन से नंबर का पूछा, दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं, जो राज्यपाल है, सॉरी राष्ट्रपति, अच्छा राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो यहाँ पे चौथा नंबर का जो राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबा यहाँ पे रहा था। अगला प्रश्न रहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति करेंगे वो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत किसको किया गया है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में अधिकार जो देगा वो महाधिवक्ता देगा। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन है ऐसे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यपाल भी हैं? वो है बलीराम भगत है। बलीराम भगत है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो अध्यक्ष रहे हैं ओपी मेहरा हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो राज्यपाल जो है वो करता है संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे कार्य करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35वां है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल रास्ता के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? भाई राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये रहेगा अनुच्छेद 158 के तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति वो करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों का उल्लेख करता है? तो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 में ये बातें कही गई हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? अभी भी प्रश्न ये आया था, एयर चीफ मार्शल कौन रहे? ओपी मेहरा रहे हैं। तो एरोनॉटिक्स से वो भी आया था ना प्रश्न, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? बहुत बार सवाल आया है, अलग अलग घुमा घुमा के सवाल जो है पूछा जाता है। तो सही उत्तर जो इसका रहेगा वो रहेगा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के तहत है। अगला प्रश्न है कि राज्य अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता से और सलाह से करता है। तो ये जो काम करता है वो करता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से जो है ये काम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र का प्रमुख जो है वो राज्यपाल यहाँ पे रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल की जब भी बात आई तो गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि सुमेलित जो है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ जो है राज्यपाल हैं। अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे, डॉक्टर संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया है, ओपी मेहरा शिवचरण माथुर है, निर्मल चंद जैन जो है अशोक गहलोत है यहाँ पे। तो सही उत्तर जो होगा वो अंशुमान वसुंधरा राजे के काल में नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण दिया ही नहीं? इन चारों में से वो कौन सा है जिसने अभी विशेष अभिभाषण नहीं दिया? तो निर्मल चंद जैन है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहेगा कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्षमादान की जो शक्ति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 161 के तहत है। राज्यपाल को ये शक्ति मिली हुई है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 7वां संविधान संशोधन। बहुत बार सवाल परीक्षाओं में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है?
तो राज्य के राज्यपाल को हटाने की पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है और वह है राष्ट्रपति। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अपने पद पर जो हो कब तक रहता है। ये भी एक थोड़ा विचित्र सा सवाल है। अपने पद पर जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब राष्ट्रपति चाहे इनको हटा सकता है। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न जो रहेगा कि यदि राजस्थान विधानसभा में कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है तो राजस्थान का राज्यपाल उसको क्या करेगा। 4 ऑप्शन है। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला है कि विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रखेगा। अगला है कि विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजा जाएगा या विधेयक को अनुमति दे देगा। 4 ऑप्शन है। सही उत्तर जो रहेगा ये विधेयक को अनुमति दे देगा, इसके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। चलिए आगे बात करें। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो यहाँ पर ये तो सवाल शायद पहले भी आ गया है। तो उसके दायित्वों का निर्वहन राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो यहाँ पे काम करेगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। सिंपल सा सवाल है, तो वो होगा अनुच्छेद 153 के तहत। शुरुआत राज्यपाल की यहीं से होती है। ठीक है, चलिए आज हमने 50 प्रश्नों को लेकर बात की है, फिर हम 50 प्रश्नों के साथ में फिर आएंगे और 2025 वाले एक स्पेशल क्लास आपके लिए आ रही है। 2025 वाले जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बात करें आरपीएससी को लेकर, तो आरपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी का जो वीडियो है वो कल आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।